हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं म्योसिस। म्योसिस को आज स्टार्ट कर ही देते हैं भाई। माइटोसिस मैंने करा दिया है। माइटोसिस का थोड़ा टाइपकाइनेसिस वाला या फिर मैं साइटोकाइनेसिस वाला जो कहा था, थोड़ा टॉपिक जो छूट रहा था मैं वहाँ उसे दूसरी वीडियो में डाल दिया है, वहाँ से थोड़ा देख लेना उसे, ठीक है। आज का टॉपिक है म्योसिस, सेल डिवीजन का या सेल साइकिल का। ये भी एक दूसरा पॉइंट है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का ये क्या है, दूसरा पॉइंट है, इसको म्योसिस बोलते हैं। अब म्योसिस क्या है? म्योसिस का मतलब है हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर। क्या है? हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स। हाफ ऑफ क्रोमोसोम। हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स क्या मतलब है? क्या मानो म्योसिस कहाँ होती है? म्योसिस होती है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर या फिर एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। मतलब मैं बोल सकता हूँ रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं उनके अंदर क्या होती है, म्योसिस प्रोसेस होती है। कौन सी सेल्स? जो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर क्या होता है? सेल्स के अंदर क्या होता है? म्योसिस। म्योसिस कहाँ होता है? जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है उनके अंदर क्या होता है? म्योसिस होता है, ठीक है। मानो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक ह्यूमंस का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। मानो ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। मेल और फीमेल है, और मेल और फीमेल के बीच, दोनों के बीच क्रॉस होगा। मतलब कि ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स किसके अंदर प्रेजेंट होगा? ह्यूमंस के अंदर। क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस 46। इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स मेल के अंदर और 46 ही क्रोमोसोम्स फीमेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जब दोनों के बीच क्रॉस हुआ तो कितने बन गए? 92 क्रोमोसोम्स बन गए ना। अगर इसके अंदर माइटोसिस प्रोसेस होती तो क्या 92 क्रोमोसोम्स ही बनते, मतलब कि सेल्स का दुगना, ठीक है। लेकिन म्योसिस क्या होती है? हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर कर देती है। मानो कि ये 46 थे फीमेल के अंदर, ये कितना हुआ? 23। यहाँ क्या है? हाफ कर दिया। और ये भी कितना होगा? 23। तो 23 और 23 कितना होगा? 46। तो ये क्या होता है? म्योसिस प्रोसेस होती है, जो क्या करती है? हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर्स करती है, ठीक है। और थोड़ी बहुत बहुत बात करें म्योसिस के बारे में, ठीक है। इतना समझ में आया म्योसिस क्या है क्या नहीं है? हाँ, ये एक और चीज लिख लो कि फादर ऑफ म्योसिस। म्योसिस के फादर कौन है? फादर ऑफ म्योसिस। फादर के ऑफ म्योसिस कौन है? वो म्योसिस के फादर कौन है? फार्मर एंड म्यूसे। फार्मर एंड म्यूसे, मूसे या म्यूसे जो भी कहना चाहिए, ठीक है। फार्मर एंड म्यूसे। 1 मिनट यार, इंक बीत गई है, मैं भी इंक डाल के लाता हूँ। फार्मर एंड म्यूसे किसके फादर है? म्योसिस के फादर है, ठीक है। और कुछ बात करते हैं इसके अंदर। माइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर क्या हो रहा था? माइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर क्या हो रहा था? मानो ये कौन सी थी? एक मदर सेल थी, ठीक है। इसके अंदर माना हमने पी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, 14 मतलब 14 क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं। तो ये क्या कर रही थी? इसकी जो दो डॉटर सेल बन रही थी, कितनी? दो जो डॉटर सेल बन रही थी ना, इसके अंदर भी 2n = 14 और इसके अंदर भी 2n = 14। मतलब क्या? बराबर बराबर, इक्वल इक्वल क्या था? मदर सेल से डॉटर सेल के अंदर जा रही थी। मतलब डिक्टो एक ऐसी थी, ऐसी थी बिल्कुल डॉटर सेल जैसी थी। लेकिन म्योसिस में ऐसा नहीं होता है। म्योसिस में क्या होता है फिर भाई? म्योसिस के अंदर क्या होता है? मानो ये कोई एक मदर सेल है, ठीक है। ये कौन सी है? एक मदर सेल है, ठीक है। एक इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो कितने? 42 नहीं, 14 क्रोमोसोम्स है इसके अंदर, ठीक है। इसकी 4 डॉटर सेल बनेगी। कितनी? 4 डॉटर सेल बनी इसकी। क्या है? डॉटर सेल। ये क्या बनी इनकी? 4 डॉटर सेल बनी। डॉटर सेल बनी, ठीक है। डॉटर सेल बनी। और क्या होगा इसके अंदर? जो डॉटर सेल है ना, इसका और इनका, मतलब कि मदर सेल का और डॉटर सेल का क्या जेनेटिक मटेरियल पूरी तरह से डिफरेंट होगा। चारों का क्या होगा? डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल, डिफरेंट डीएनए मतलब डिफरेंट डीएनए तो नहीं होगा, मतलब जो भी होगा जेनेटिक मटेरियल क्या डिफरेंट होगा। इसके अंदर अलग और इसके अंदर अलग। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मानो
एक मदर है, एक फादर है, इनकी क्या चार संतान है, मतलब चार बच्चे हैं इनके, ठीक है। एक बच्चा ये, एक ये, एक ये और एक ये मदर फादर है और ये क्या चारों संतान है। ये मदर फादर से डिफरेंट क्यों है, किसकी वजह से डिफरेंट है, ये डिफरेंट है किसकी वजह से, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की वजह से, ठीक है भाई। एक ही माँ बाप की चार संतान अलग है, क्यों है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की वजह से, वेरिएशन की वजह से, ठीक है। लेकिन ये चारों बच्चे भी आपस में क्या है, अलग है, डिफरेंट है, हम सकल या इनमें से ये मान लो ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते कभी भी। इनके अंदर क्या वेरिएशन मिलेगा, कितना वेरिएशन होगा, वो 0 से 50% तक वेरिएशन मिलता है। अगर वेरिएशन ना हो ना तो अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन ही पैदा हुआ, जैसा कि सूर्यवंशम मूवी में हमने देखा था। अमरेंद्र बाहुबली का बेटा महेंद्र बाहुबली ये हुआ इसके अंदर, ठीक है। तो 0% होगा, मतलब 0% नहीं वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि 0% वेरिएशन कहीं नहीं देखा गया, मैंने तो कहीं नहीं देखा, जुड़वा बिल्कुल ऐसा एक जैसा नहीं देखा, ठीक है। एक माँ बाप की संतान भी डिफरेंट होती है, वो भी अलग होते हैं, ठीक है। ये क्या है, मियोसिस के अंदर ही देखेंगे हम इसको, ठीक है। और क्या पढ़ते हैं भाई मियोसिस के अंदर, ठीक है। मियोसिस के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो केवल एक बार होगा, इसको याद रखना। मियोसिस के अंदर जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन ओनली वन टाइम, डीएनए रेप्लिकेशन कितनी बार, ओनली वन टाइम, वन टाइम, एक ही बार क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा किसके अंदर, मियोसिस के अंदर। और क्या देखना है मियोसिस के अंदर, ठीक है। हाँ अब करते हैं आगे बात मियोसिस की, इतना समझ में आ गया ये क्या होता है। एक रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर क्या होती है, मियोसिस होती है। इसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही होता है। इसकी जो मदर सेल है इसकी कितनी, चार डॉटर सेल बनती है, माइटोटिक सेल डिवीजन की तरह इसके अंदर नहीं होता, दो सेल नहीं बनती, ओनली चार सेल इसके अंदर बनती है। जैसे ही माइटोटिक फेज फर्स्ट होगा, जैसे ही माइटोटिक फेज फर्स्ट होगा, माइटोटिक फेज के फर्स्ट के बाद क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट के बाद एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट के बाद क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट के बाद क्या होगा, एनाफेज के बाद टीलोफेज, टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज के फर्स्ट के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। जैसा कि हम इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसके अंदर 5 सब फेजेस होती है, कितनी, 5 सब फेजेस होती है। वो कौन कौन सी 5 सब फेजेस होती हैं, वो होती हैं, फर्स्ट इज लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, सेकंड फर्स्ट इज अ लेप्टोटीन, सेकंड इज अ जाइगोटीन, जाइगोटीन, एंड थर्ड इज पैचिटीन, fourth is diplotin, and fifth is the dikinesis, डाइकाइनेसिस। ये क्या हो रहा है भाई, ये प्रोफेज फर्स्ट है, इसके अंदर क्या 5 सब फेजेस हो रहे हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब जैसे मेटाफेज हुआ या एनाफेज फर्स्ट हुआ, टीलोफेज, अब टीलोफेज के अंदर भी होगा, ठीक है। अब टीलोफेज फेज के अंदर क्या होगा, जैसे कि माइटोटिक फर्स्ट के बाद प्रोफेज सेकंड, इसमें क्या होगा, जैसे प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, ठीक है। मेटाफेज के बाद एनाफेज सेकंड, एनाफेज के बाद टीलोफेज सेकंड, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस, फिर वही प्रोसेस, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बाद सेल डिवीजन हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, ये भाई देख लो इसे, ठीक है। ठीक है, मैंने बताया था मियोसिस के अंदर क्या है, डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार होगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स डुप्लीकेशन होगा, वो भी एक बार होगा, सिंगल टाइम होगा। लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियर डिवीजन है या न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो कितनी बार होगा, 2 टाइम्स होगा। कितना होगा, 2 टाइम्स होगा। और इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि 2 स्पेंडल्स जो होती है, 2 स्पेंडल्स यूजिंग अ न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर क्या है, 2 स्पेंडल्स काम करेंगे, प्रोड्यूस फॉर अ हैप्लॉइड,
ठीक है, किसके लिए, हैप्लॉइड को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं माइटोटिक फर्स्ट फेज। माइटोटिक फर्स्ट फेज क्या है, इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इंटरफेज के अंदर, माइटोटिक फर्स्ट के अंदर जो इंटरफेज होगी, इंटरफेज के अंदर क्या होगा, इंटरफेज के अंदर क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन क्या है ना, या फिर डीएनए का जो रेप्लिकेशन 99.97%, 99.7% डीएनए का रेप्लिकेशन किसके अंदर हो जाता है भाई, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो 99.7% किसके अंदर होगा, इंटरफेज के अंदर होगा, इंटरफेज के अंदर। और कौन सी फॉर्म में, जीवन फेज में, जैसे कि ये फॉर्म होती है, और कौन सी फॉर्म होती है, हाँ जीवन फेज के अंदर। ठीक है, जैसे ही एस फेज आएगी, ठीक है, एस फेज, एस फेज, एस फेज के बाद कौन सी फेज, जीवन फेज। ठीक है, जीवन फेज, जीवन फेज के बाद होगी माइटोटिक फर्स्ट फेज, M1 फेज, M1 फेज। ठीक है, M1 फेज, M1 फेज के बाद प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट के बाद प्रोफेज फर्स्ट के बाद होगा, प्रोफेज फर्स्ट के बाद लेप्टोटीन बनेगा, क्या बनेगा, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन। अब जैसे ही जाइगोटीन होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग। जब क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाएगी, होने के बाद जो बाकी का डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कितना रहेगा, 0.3% जो रेप्लिकेशन है ना, 3% रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन किसके अंदर होगा, जाइगोटीन के अंदर होगा, जो कि क्रोमोसोम्स पेयरिंग के होगा। अब हम प्रोफेज फर्स्ट की बात करते हैं, ऐसे देख लो भाई, ठीक, अब हम करते हैं प्रोफेज फर्स्ट की बात। प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट के अंदर भी कौन सा पहला क्या था, डिप्लोटीन। कि भाई डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है, देखो भाई डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स कैसा दिखाई, देखो लुक लाइक बूल, लुक लाइक लूज बॉल ऑफ बूल। ठीक है, कैसा दिखाई देगा, लुक लाइक लूज बॉल ऑफ बूल, जो बूल का या ऊन का जो ऊन का जो वो होता है, क्या बॉल होती है, ऊन की जो बॉल होती है, ऐसा कुछ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कैसा दिखाई देगा, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का दिखाई देगा, क्या, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स क्या, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का दिखाई देगा। और इसके अंदर और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये क्या, बीड लाइक स्ट्रक्चर, एजा जैसे कि बीड लाइक स्ट्रक्चर कैसे, क्योंकि वीड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं क्रोमेनीमेटा, इसको हम क्रोमोसोम्स नहीं बोलेंगे, क्रोमेनीमेटा, जो कि क्या क्रोमोसोम्स ही है, लेकिन इसे जब तक क्या बोलेंगे, डिप्टोटीन के अंदर क्या बोलेंगे, क्रोमेनीमेटा। ठीक है, क्रोमेनीमेटा। और क्या बोलेंगे, एट द एंड ऑफ डिप्टोटीन, फर्स्ट वाला डिप्टोटीन है क्या भाई, एक मिनट यार, लेप्टोटीन है भाई, ये लेप्टोटीन, सॉरी यार गलती हो गई, लेप्टोटीन है, लेप्टोटीन। ठीक है, लेप्टोटीन, ठीक है, ये लेप्टोटीन है, लेप्टोटीन के अंदर लोकोलाइक कैसा देखेगा, लूज बॉल ऑफ वूल। ठीक है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, वीड लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्रोमेनीमेटा। और क्या होगा, जैसे ही लिप्टोटीन का एंड होगा, मतलब क्या होगा, लिप्टोटीन का क्या होगा, एंड होगा, एंड ऑफ लिप्टोटीन, जैसे ही लिप्टोटीन का एंड हुआ, ये क्या है, होमोलॉगी क्रोमोसोम्स क्या सर्च कर देगा, होमोलॉगी सर्च। अब होमोलॉगी सर्च का क्या मतलब है, जैसे कि गैमीट बनते हैं, कैपिटल ए क्या, कैपिटल ए की तरफ चले जाना शुरू कर देगा, स्मॉल ए की तरफ जाना शुरू कर देगा, और कैपिटल के भी, मतलब जैसा मैं हूं, जैसे कि मैं हूं कैपिटल ए हूं, तो मैं क्या कैपिटल ए की तरफ जाऊंगा, मैं अपना दोस्त देख लूंगा भाई मेरे जैसा कौन है यहाँ, ये है। तो ठीक है, ये क्या है, स्टार्टिंग कर देते किसके अंदर, लेप्टोटीन के अंदर। लेप्टोटीन के अंदर क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है जाइगोटीन, वो थोड़ा गलती से हो गया है वो भाई, जो पहला बताया था वो लेप्टोटीन है। ठीक है, दूसरा क्या है, जाइगोटीन, जाइगोटीन। अब जाइगोटीन के अंदर क्या होगा भाई, जाइगोटीन के अंदर क्या होगा, जाइगोटीन। ठीक है, जाइगोटीन का क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं बिगिन टू पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स
क्रोमोसोम्स begins to appear begins to appear क्या पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे क्या होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 100 एंगस्ट्रॉन की। कितनी डिस्टेंस होगी 100 एंगस्ट्रॉन की, ठीक है 100 एंगस्ट्रॉन की क्या होगी डिस्टेंस होगी। और क्या प्रोटीन, जो क्या प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा जिसको हम सिनेप्टिनोमल बोलते हैं, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर भी होगा, प्रोटीन स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं सिनेप्टिनोमल, सिनेप्टिनोमल स्ट्रक्चर, ठीक है सिनेप्टिनोमल स्ट्रक्चर। अब सिनेप्टिनोमल स्ट्रक्चर क्या है, जैसे मानो ये दो एक क्रोमोसोम्स है, ये आपस में कैसे किसकी वजह से जुड़े हुए हैं, एक सिनेप्टोनीमल की वजह से क्या है ये आपस में क्या है मिले हुए हैं। तो सिनेप्टोनीमल की सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या है ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या आपस में क्या मिले हुए हैं, ठीक है। ये हो गया खत्म यहाँ तक, ठीक है। अब पेचिटिन की बात करते, थर्ड वाला है पेचिटिन। थर्ड वाला क्या है पेचिटिन। अब पेचिटिन में क्या होगा, ठीक है ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ऐसे नहीं है ये ऐसे है, एक क्रोमोसोम्स है ये, ठीक है ये क्रोमोसोम्स है। ये कैसा क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहा है आपको, ये कैसा लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होगी इसकी। अब क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग। मानो ये एक क्रोमोसोम्स है, ठीक है इसकी एक कॉपी है ये वाली, एक ये दूसरा क्रोमोसोम्स है ये वाला, ठीक है इसकी एक और ये कॉपी है, ठीक है। अब ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में कैसे मिले हुए हैं, ये किसकी वजह से है, ये आपस में जो क्रोमोसोम्स मिले हुए हैं ये किसकी वजह से सिनेप्सिस की वजह से, सिनेप्सिस की वजह से। अब ये क्रोमोसोम्स जो कि ये डिफरेंट, ये अलग क्रोमोसोम्स है, ये अलग क्रोमोसोम्स है, ये आपस में किसकी वजह से मिले हुए सिनेप्सिस की वजह से, सिनेप्सिस की वजह से, ठीक है सिनेप्सिस की वजह से। और ये आपस में जो एक ही क्रोमोसोम्स होता है उसके अंदर क्या है दो, एक जो कॉपी और होती है उसकी, वो किसकी वजह से होता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। अगर मैं बोलता हूं मानो एक वाइवेलेंट है, एक वाइवेलेंट के अंदर कितने क्रोमेटिड्स होते हैं, दो क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है दो क्रोमेटिड्स होते हैं एक वाइवेलेंट के अंदर। अगर मैं बात करूं कि एक पेयर के अंदर कितने क्रोमेटिड्स होते हैं प्रेजेंट, तो उसके अंदर याद रखना 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, कितने 4 क्रोमेटिड, इतना ही ध्यान रखो इसके अंदर, ठीक है। मानो ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है ये वाला कुछ ऐसा, ठीक है ये कट नहीं रहा, ये क्रोमोसोम्स है कौन सा वाला ये वाला, एक दूसरा क्रोमोसोम्स भी ले लो, ठीक है ये दूसरा वाला क्रोमोसोम्स, ठीक है ये आपस में क्या है मिले हुए हैं। इस जगह पे देखोगे ना, जब इस जगह पे देखोगे ये आपस में क्या लिंकेज है, तो ये लिंकेज किसकी वजह से है, ये है काइजमा, जो ये जो पॉइंट है ना जिस जगह पे क्या है आपस में क्या इंटरसेक्ट करते हैं मतलब काटते हैं एक दोनों क्रोमोसोम्स अपने आप को, इसको बोलते हैं काइजमा, क्या बोलते हैं काइजमा, ठीक है ये होता है पेचिटिन के अंदर, ठीक है ये किसके अंदर है पेचिटिन के अंदर, ठीक है। अब कौन सा हो डिप्लोटीन, कौन सा वाला है डिप्लोटीन, फोर्थ वाला है डिप्लोटीन। अच्छा डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा, डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, जो कि किसकी वजह से दोनों जो क्रोमोसोम्स थे, डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा जो दोनों क्रोमोसोम्स से क्या थे आपस में क्या हुआ मिले हुए थे, मतलब कि आपस में क्या जुड़े हुए थे, बहुत अच्छी जो क्या थे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो इसके अंदर डिप्लोटीन के अंदर